लगभग 12 सवा 12 बजे से नंद उत्सव मनाया जाता है, जो कहीं भी नहीं मनाया जाता है। और भगवान अपने गर्भगृह से बाहर आते हैं और नंद गांव जाते हैं। ऐसा हमारे यहाँ ये आयोजन है। इंतजार करते कि भैया महेश कॉलोनी का कार्यक्रम कब से शुरू होने वाला है, नवधा रामायण कब से शुरू होने वाला है, जन्माष्टमी में इस बार अलग क्या होगा, ये इंतजार करते हैं। ये 20 सालों में आप लोगों ने जो बनाया है, राम रसोई के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने भोजन भी किया होगा वहाँ पे, तो वो करता धरता यही लोग हैं, यही समिति है, यही राठी साहब है जिन्होंने शुरू किया। राठी साहब, इसकी शुरुआत कैसी हुई थी, इसके बारे में थोड़ा। ये मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं तो ये जो राम दुर्ग नगरी का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो यहाँ रामचरितमानस रूपी गंगा बह रही है। मैं नवधा रामायण पाठ हो रहा है, तो मैं दुर्ग और भिलाई के सभी नागरिकों से, श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा कि इस पावन गंगा में एक डुबकी जरूर लगावें। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जन्माष्टमी होती है दुर्ग के महेश कॉलोनी में, जिस वक्त मैं मौजूद हूं, और 11 अगस्त से यहां शुरू हो चुका है नवधा रामायण का पाठ, जो 19 तारीख तक चलेगा। और जन्माष्टमी को लेकर लोगों के सवाल थे कि इस बार महेश कॉलोनी की जन्माष्टमी कैसे मनने वाली है, क्या कुछ खास होने वाले हैं। हमारे साथ नरेंद्र राठी जी है, जो आयोजक है, पूरी टीम है उनकी। नरेंद्र जी, इस बार क्या कुछ होने वाला है? 16 तारीख को जन्माष्टमी है और उससे पहले नवधा रामायण शुरू हो चुका है, 19 तारीख तक चलेगा, क्या कुछ खास इस बार? ये जन्माष्टमी महोत्सव का 20वां वर्ष है। प्रति वर्षानुसार इस बार भी 10 दिन का आयोजन है और आज चौथा दिन है। जन्माष्टमी के दिन 16 तारीख को सुबह से मध्य रात्रि तक उत्सव की श्रृंखला है, जैसे कि हर साल होता आया है। सुबह प्रभात फेरी, 7 बजे मंगल आरती, और बहुत महत्वपूर्ण है जो यहाँ अभिषेक होता है, सार्वजनिक गोविंद अभिषेक, जिसमें सैकड़ों की तादाद में गोपाल जी जिनके घरों में स्थापित हैं उन्हें लेकर के आते हैं और सामूहिक गोविंद अभिषेक होता है। उसके पश्चात 12 बजे 56 भोग महाप्रसादी होती है, जिसमें कि लगभग पूरे शहर के लोग प्रसादी फलाहार लेने आते हैं और दर्शन करने आते हैं। शाम को जैसा कि मानस गान चल रहा है, 2 बजे से 6:30 तक के मानस गान होगा। शाम को रास गरबा और लगभग 8:30 बजे से जतिन जी अग्रवाल, जो मुंबई और वृंदावन से आते हैं, इस बार भी उन्हीं का आयोजन है। और रात में भगवान का प्राकट्य दिवस होगा। और उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है, लगभग 12 सवा 12 बजे से नंद उत्सव मनाया जाता है, जो कहीं भी नहीं मनाया जाता है। और भगवान अपने गर्भगृह से बाहर आते हैं और नंद गांव जाते हैं। ऐसा हमारे यहाँ ये आयोजन है। और भगवान की कृपा से ये 20वें वर्ष में बहुत उत्साह है लोगों में। हजारों की संख्या में रोज प्रतिदिन मानस गान हो रहा है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण और उल्लास का विषय है। बिल्कुल, हमारे साथ चतुर्भुज राठी जी भी हैं। राठी जी, 20वां साल है और हर साल भव्यता बढ़ते जा रही है, और मैंने कहा कि प्रदेश का सबसे भव्य जन्माष्टमी यही मनाया जाता है। नवधा रामायण भी चल रहा है, कितने लोग बैठते होंगे? मैं देख पा रहा हूँ बहुत लंबा चौड़ा इस बार पंडाल भी है। यहाँ 2 से 2,500 से 3,000 लोग, आखिरी में जाते जाते 3,000 लोग एक साथ बैठ करके रामायण का गान करते हैं। और ये जोधपुर से ओसापा जी आते हैं। इनके पिताजी भी ऋषिकेश में पिछले 60 साल से रामायण जी का पाठ हो रहा है। और मान के चलिए दोनों नवरात्रि में नवधा पारायण वहाँ होता है। उन्हीं को देख करके हम लोगों ने यहाँ पे आयोजन चालू किया। मुस्कान है, लोगों के चेहरे मुस्कान, बड़ा आनंद आता है। हाँ, नहीं, इसमें कोई शक नहीं। हम लोग कलयुग में सतयुग का पूरा आनंद ले रहे हैं, ये मान के चलिए। और पूरे आयोजन के बारे में जैसे भाई नरेंद्र ने बताया, बाकी लोगों ने बताया, बहुत ही अद्भुत यहाँ पे हम लोग यज्ञ का जो है, विष्णु महायज्ञ है, सुबह 7 बजे चालू होता है, दोपहर 3 बजे तक के चलता है। ये भी अपने आप में एक अद्भुत यज्ञ है, जो लगातार ये 5वां साल है। विष्णु महायज्ञ को भी 5वां साल है। शहर वाले इंतजार करते कि भैया महेश कॉलोनी का कार्यक्रम कब से शुरू होने वाला है, नवधा रामायण कब से शुरू होने वाला है, जन्माष्टमी में इस बार अलग क्या होगा, ये इंतजार करते हैं। ये 20 सालों में आप लोगों ने जो बनाया है। हर साल हम लोग जो डेकोरेशन के लिए अलग अलग जगह से लोगों को बुलाते हैं। इस बार हम लोगों ने राजनांदगांव, पहले तो वृंदावन से भी, मथुरा से भी लोग आते थे सजाने के लिए। इस बार हम लोग भव्य आयोजन कर रहे हैं यहाँ पे, सजावट का भी, जो सिमरन जी करके हैं राजनांदगांव से, वो पूरा इसको डेकोरेट करेंगे यहाँ पे। पहली बार जब आयोजन कराए थे, पहला साल था, 20 साल पहले की बात करें, उस समय कितने लोग थे, कितने भीड़ की होती? बढ़िया वृत्तांत बताता हूँ आपको। जिस बार पहली बार यहाँ पे जन्माष्टमी मनी, तो मैं यहाँ नहीं था। या जन्माष्टमी के आयोजन का तय होने के बाद मेरी पूर्व में टिकट बनी हुई थी द्वारका जी और मथुरा जी जाने की। मैं ईश्वर को साक्षी मान के बोलता हूँ कि मैंने ठाकुर जी के सामने वहाँ मांगा कि जैसी जन्माष्टमी यहाँ मनती है, वैसी जन्माष्टमी वहाँ मने, हमारे दुर्ग में बने। मैं कसम से बोलता हूँ आपको कि वाकई ईश्वर ने, हमने जो परिकल्पना नहीं की थी उससे बहुत बड़ी जन्माष्टमी बन रही। पहले हम लोग जन्माष्टमी मनाते थे तो मंदिर के सामने के कैंपस में
फिर सामने वाली रोड तक के, फिर उधर हम लोग धीरे धीरे बढ़ते उसका ये स्वरूप हुआ। हाँ, शहर भी आज शामिल हो देखिए इसी जगह पे हम लोगों ने रामभद्राचार्य जी की कथा कराई। इसी जगह पे हमारे ऊपर अपार कृपा रही कि जो मुरारी बापू रुके, अवधेशानंद जी रुके, मतलब बड़े बड़े संतों की कथा यहाँ से हुई है। और गंजपारा दुर्गोत्सव समिति और राधा कृष्ण मंदिर समिति यहाँ बड़े बड़े आयोजन करते आई है, जो गंजपारा का नाम पूरे प्रदेश के अंदर में है। हाँ, नवधा रामायण की शुरुआत कैसी हुई थी? नवधा रामायण की जो शुरुआत होती है, जिस दिन नवधा रामायण प्रारंभ होना होता है उसके पहले दिन हम लोग इसकी शोभा यात्रा निकालते हैं। पहले हम लोगों ने रामदेव मंदिर से निकाला था, उसके बाद दुर्गा जी मंदिर से निकाला था, उसके बाद में शहर में इसका भ्रमण कराना है, इसलिए हम लोग इस यात्रा को हम चंडी मंदिर से निकालते हैं, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग सिर पे रामायण जी को ले करके, पधरा करके और महाराज जी को साथ में लेके शहर में शोभा यात्रा आती है, जिसकी जगह जगह समाजों के द्वारा, मंदिरों के द्वारा भव्य स्वागत किया जाता है। और उस स्वागत के बाद में रामायण जी पहले दिन यहाँ आती है और अगले दिन से हम लोग यहाँ रामायण प्रारंभ करते हैं। वह शोभा यात्रा भी अपने आप में इतनी अद्भुत होती है कि 4, 4.5, 5 किलोमीटर की यात्रा लोग पैदल करते हैं और वहाँ से यहाँ तक के रामायण जी को अपने सिर पे लेकर के और ठाकुर जी को यहाँ लेकर के आते हैं। बिल्कुल। और राम रसोई के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने भोजन भी किया होगा वहाँ पे, तो वो करता धरता यही लोग हैं, यही समिति है, यही राठी साहब है जिन्होंने शुरू किया। राठी साहब, इसकी शुरुआत कैसी हुई थी, इसके बारे में थोड़ा ये मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं तो ये जो राम कथा हो रही है, रामायण जी का पाठ हो रहा है, तो बोलते हैं ना कि जो समुद्र मंथन से क्या निकला तो उससे अमृत निकला, तो इस कथा से जो अमृत निकला वो राम रसोई है। ये प्रेरणा यहीं से मिली कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा आयोजन होना चाहिए जिसमें भूखे को बहुत ही अच्छे सम्मानजनक तरीके से भोजन मिले। 10 से ज़्यादा सेंटर हो गए शायद। नहीं, हमारे 20 सेंटर हो गए, 20 सेंटर हो गए। अभी राजनांदगांव सेंटर भी हो गया है। राजनांदगांव में करीब 1500 लोगों का भोजन जा रहा है। गुंडरदी सेंटर हो गया, भिलाई पावर हाउस सेंटर हो गया, और अभी ईश्वर चाहेगा तो जैसे जैसे ईश्वर आदेश करेंगे सेंटर बढ़ते चले जाएंगे। खाना बनता होगा अभी हमारे यहाँ 3500 से 4000 लोगों का खाना बन रहा है राम रसोई के माध्यम से। राम रसोई के माध्यम से। इसी के पीछे, ये राम जी की तस्वीर के पीछे ही राम रसोई है। जी 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 जी। और भी लोग हैं। जी जी। दुर्ग नगरी का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो यहाँ रामचरितमानस रूपी गंगा बह रही है। तो मैं नवधा रामायण पाठ हो रहा है, तो मैं दुर्ग और भिलाई के सभी नागरिकों से, श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा कि इस पावन गंगा में एक डुबकी जरूर लगावें। ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिल पाता है लोगों को। हाँ, ये 19 अगस्त तक चलेगा, 2 से 6 का समय है। बहुत सौभाग्य की बात है। अगर लोगों को लाभ लेना है अपने जीवन में तो इस गंगा में डुबकी जरूर लगाएं, रामचरितमानस रूपी गंगा में। वो करना, कुछ टोकन लेना पड़ेगा क्या? क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बैठने हुए यहाँ आए, उनकी बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। बहुत सुचारू और बहुत बढ़िया व्यवस्था है। 3000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ है। जितने भी लोग आएंगे उनको अटेंड करने वाले सामने रहते हैं, यथा योग्य स्थान में उनको बिठा दिया जाता है। जी जी जी। बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ा पंडाल है। अब देखिए कि रामायण जी रखे हुए हैं और आराम से आपको बैठना है, और पूरे समय मतलब दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक पूरा पाठ होता है, और उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। तो महेश कॉलोनी की जन्माष्टमी को लेकर लोगों के अंदर भी उत्सुकता रहती है, कैसी है, तो इस बार अभी हमने बता ही दिया कि कैसी होने वाली है। तो 16 अगस्त को बहुत शानदार, बहुत भव्य तरीके से होने वाला है। यह आयोजन का 20वां वर्ष है और हर साल भव्यता इसकी बढ़ते जा रही है।